टू ऑल ऑफ यू ऑन साइंस क्लियर क्लासेस। स्वागत है आप सबका साइंस क्लियर क्लासेस पर। और जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि हम यूपी टेट के 100 ईवीएस के क्वेश्चन लेकर आएंगे कि संभावित, तो ये 100 क्वेश्चन हम ईवीएस के लेकर आए हैं। अगर आप ईवीएस के क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको कम से कम 50 के आसपास प्रश्न या 50 से 60 प्रश्न ऐसे होंगे जो देखने को मिल सकते हैं। तो ईवीएस के जो है 60%, 100% की हम सीरीज लेकर आए हैं। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो अपडेट्स आपको मिलती रहे। और अगर आप हमारे साथ पेड बैच में जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7505601809 पर। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? तो जो जल जनित नहीं है, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया। तो जो इसमें से जल जनित नहीं रोग है वो आपका मलेरिया है। मलेरिया जो है जल से नहीं होती है। मलेरिया जो है आपकी मच्छर के द्वारा होती है, और ये मच्छर होता है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज नाम का एक मच्छर होता है जिसके जरिए जो है मलेरिया होता है, और प्रोटोजोआ इसके जरिए पहुंचता है। तो अगला प्रश्न हम लेंगे, स्क्रीन पर है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? ए 1973, बी 1980, सी 1965, डी 1990। तो प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? प्रोजेक्ट टाइगर में आपको चीतों को बचाना था, यानी चीतों की संख्या को भारत में जो हैगा रखना था सही करके। तो ये लॉन्च की तो किया गया था 1972 में, परंतु ये लागू किया गया 1973 में। तो शुरू जो हुआ था वो 1973 में हुआ था, इसलिए पहला ही उत्तर जो है यहाँ से सही हो जाएगा, उत्तर ही। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ए गुर्दा, बी यकृत, सी हृदय, और डी अग्नाशय। तो यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, लीवर के अंदर होता है। उसको जो है बाद में गुर्दे फिल्टर वगैरह करके पानी के जरिए पेशाब बनाते हैं। तो ये लीवर में होता है, जिसको आप यकृत कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों में खाद्य पदार्थों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जाइलम, बी फ्लोएम, सी कॉर्टेक्स, डी एपिडर्मिस। तो खाद्य पदार्थों का जो परिवहन है वो आपका होता है फ्लोएम के द्वारा। पानी का परिवहन जाइलम के द्वारा। प्रश्न संख्या 5 में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? ए पेट्रोलियम, बी कोयला, सी सौर ऊर्जा, डी आपकी प्राकृतिक गैस। तो नवीकरणीय जो है इनमें से केवल जो है सोलर सौर ऊर्जा ही है, सी वाला ही ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? ए वन संरक्षण, बी जल संरक्षण, और आपका जो हैगा पशु संरक्षण है, और चौथा है मिट्टी संरक्षण। तो ये आपका जो था वन संरक्षण से था, संबंधित है ये वन संरक्षण। ए वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है? एआरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट्स, और डी आपकी प्लाज्मा। तो रक्त का थक्का जमाने में जो होता है प्लेटलेट्स होती है। प्लेटलेट्स आपकी जो होती है रक्त का थक्का जमाती है। इनकी संख्या 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच होती है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। तो ये होती है समताप मंडल। आपका बी यहाँ से ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए CO2, बी मीथेन, सी नाइट्रोजन, डी जलवाष्प। तो इसमें से जो हैगा आपका नाइट्रोजन नहीं होती है आपकी ग्रीन हाउस गैस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए स्टेप्स, बी फीमर, सी टिबिया, डी रेडियस। तो इसमें स्टेप्स होती है, स्टेप्स आपको कान में मिलेगी, ईयर के अंदर होती है ये। फीमर सबसे बड़ी होती है। टिबिया पैर में होती है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था जिम कॉर्बेट है राष्ट्रीय उद्यान। ये आपका रामनगर में है, उत्तराखंड में। काजीरंगा आसाम में है। रणथंबोर राजस्थान में, और कान्हा आपका मध्य प्रदेश में है।
अगला प्रश्न है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? ए जड़, बी तना, सी रंध्र, डी फूल। तो ये पत्ती से होता है और पत्ती के अंदर स्टोमेटा होते हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाए। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषक से संबंधित है? ए फ्लोराइड, बी नाइट्रेट, सी सीसा और डी आर्सेनिक। तो ये जो होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम आपका, ये नाइट्रेट से संबंधित है, बी वाले से। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ए दो, बी तीन, सी चार, डी फाइव। तो मानव का जो हृदय होता है 4 कक्ष का होता है, सी बराबर 4 कक्ष होते हैं मानव में। 2 आलिंद और 2 नीले। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव अपघटनीय बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है? ए प्लास्टिक, बी कांच, सी सब्जियों के छिलके और डी एल्युमिनियम। देखिए, इसको लाइक और शेयर करते चले ताकि हमें हर जो है आगे वीडियो जितनी आए उनके लिए मोटिवेशन मिले। लाइक भी करें, शेयर करें। तो सब्जियों के छिलके जो है, इसका सही उत्तर होगा सी वाला। साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरल और डी असम। तो जो साइलेंट वैली है केरल में है। और फूलों की घाटी अगर आपसे पूछा जाए कि फूलों की घाटी कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है, विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है? ए दृष्टि बनाए रखना, बी रक्त का थक्का जमाना, सी हड्डियों की वृद्धि और डी ऊर्जा उत्पादन। तो इसका जो काम है वही है बी वाला, रक्त का थक्का का जमाना। बी यहाँ से सही हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जाल का सही उदाहरण है? एकल खाद्य श्रृंखला, कई खाद्य श्रृंखला का परस्पर जुड़ाव, सी वाला है आपका केवल उत्पादक और डी है केवल उपभोक्ता। तो कई खाद्य श्रृंखला का परस्पर जुड़ाव जो है यहाँ पर सही खाद्य श्रृंखला को जुड़ाता है, क्योंकि हम इसको फूड वेब के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? फूड वेब कहते हैं हम इसको। अगला चलेंगे, ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल या डीबी में मापा जाता है। सामान्य बातचीत का स्तर लगभग कितना होता है? ए 20 dB, बी 60 dB, सी 120 dB और डी 150 dB। तो ये होता है सामान्य स्तर 60 dB। उसके बाद अगला प्रश्न लेंगे, पर्यावरण अध्ययन में 3R का सही क्रम क्या है? ए रीयूज रिसाइकिल रिड्यूस, बी रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल, सी रिसाइकिल रिड्यूस रीयूज, डी रिड्यूस रिसाइकिल और रीयूज। तो इसका जो चौथा वाला ऑप्शन है वो सही होगा, डी वाला। यानी रिड्यूस करी होता है, रिसाइकिल हो सकता है, फिर रीयूज हो सकता है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? ए पश्चिमी घाट, बी थार मरुस्थल, सी गंगा का मैदान, डी दक्कन का पठार। तो ये जैव विविधता सबसे ज्यादा मिलती है पश्चिमी घाट पे, इसीलिए इसको जो है हॉट स्पॉट कहा जाता है। रेड डाटा बुक किसका संबंध किससे है? संकटग्रस्त जब प्रजातियां, बी मौसम रिकॉर्ड, सी जनगणना और डी कृषि उत्पादन। तो रेड डाटा बुक का मतलब किससे होता है? संकटग्रस्त प्रजातियां से होता है। ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। रेड डाटा बुक के पेज रेड नहीं होते हैं, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर जनित रोग है? ए हैजा, बी मलेरिया, सी टाइफाइड, डी पीलिया। तो इसमें वेक्टर जनित जो रोग है वो आपका कौन सा है? वेक्टर जनित रोग मलेरिया है, मैंने अभी पीछे आपको बताया था। ये प्रोटोजोआ से होता है और इसके नीचे प्रोटोजोआ होता है उसका नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अगला प्रश्न है 24,
प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? ए CO2, बी H2O, सी क्लोरोफिल, डी सूर्य का प्रकाश। तो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन का जो स्रोत होता है वो जल होता है, H2O होता है। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी अग्नाशय, डी एड्रेनल। तो मानव शरीर में जो इंसुलिन का स्राव होता है वो अग्नाशय से, जिसे हम अंग्रेजी में पैंक्रियास कहते हैं। थायराइड से जो है थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। पिट्यूटरी से ये हार्मोनों को रेगुलेट करती है। एड्रेनल से एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है। अगला है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है? ए अम्ल वर्षा, बी वैश्विक समी ऊष्मीकरण, सी ओजोन क्षरण, डी प्रकाश का परावर्तन। तो इनमें से जो पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है वो प्रकाश का परावर्तन है। इसका कोई भी पर्यावरणीय मुद्दा नहीं होता है ये। बिश्नोई आंदोलन किससे संबंधित है? ए वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण, बी शिक्षा सुधार, सी महिला शिक्षा, डी जल परिवहन। बिश्नोई आंदोलन संबंधित था आपका वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण से। ये चिपको आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? ए घास, बी बाघ, सी हिरण, डी गिद्ध। तो इसमें से जो हिरण होगा वो प्राथमिक उपभोक्ता होगा, क्योंकि कोई भी प्राथमिक उपभोक्ता जब कहलाता है जब प्रथम भोजन को ग्रहण करेगा। फूड चेन में सबसे नीचे जो होता है प्रोडक्ट होता है, उसे खाने के लिए जो आएगा वो कंज्यूमर आएगा। अगला प्रश्न है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया? ए 2010, बी 2012, सी 2014, डी 2016। स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में स्वच्छता को बनाए रखना था। और सबसे स्वच्छ शहर अगर पूछा जाए तो सबसे स्वच्छ शहर भारत का इंदौर है, जो मध्य प्रदेश के अंदर आता है। प्रश्न संख्या 30 है, ईवीएस शिक्षण में फील्ड विजिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए मनोरंजन, बी प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अधिगम, सी परीक्षा की तैयारी, डी गृह कार्य देना। तो इसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य है बड़ा वो हैगा आपका प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा अधिगम। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चंस कर लिए हैं। सेशन को भी और आगे बढ़ाएंगे, तो उसमें जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो जो है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न संख्या 31 है, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी? ए वंदना शिवा, बी रेचल कार्सन, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी मेधा पाटकर। ये किताब लिखी है रेचल कार्सन ने। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ? ए 2000, बी 2002, सी 2005, डी 2010। जैव विविधता अधिनियम भारत में लागू हुआ था 2010 के अंदर, वो 2 के अंदर सॉरी, 2002 में ये जैव विविधता अधिनियम जो है लागू हुआ था। 33 है, अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है? ए CO2 प्लस CH4, बी SO2 एवं NOx, सी O2 एवं N2, डी H2 एवं He। तो अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है CO2 एवं CHO4 या फिर SO2 NOx। आपको ये दोनों जो है कंफ्यूज करें, तो इसका सही ऑप्शन होगा SO2 एवं NOx। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य श्रृंखला का सर्वोच्च उपभोक्ता है? ए घास, बी टिड्डा, सी मेढक, डी बाज। तो बाज जो होता है सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। डी वाला जो बाज है, घास जो होती है उत्पादक है आपका, टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक द्वितीयक उपभोक्ता और बाज तृतीयक उपभोक्ता है। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ए प्लाज्मा, बी प्लेटलेट, सी हीमोग्लोबिन, डी WBC। तो रक्त का जो परिवहन है आपकी हीमोग्लोबिन करती है। Hg हीमोग्लोबिन का अर्थ है यहाँ पर Fe, और ग्लोबिन प्रोटीन होती है जिसको मिला के आप जो है इसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। Fe प्लस ग्लोबिन प्रोटीन को हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न है, रामसर स्थल जो है किससे संबंधित है? ए पर्वत संरक्षण, बी आर्द्र भूमि संरक्षण, सी वन संरक्षण, डी वन्य जीव संरक्षण। ये आर्द्र भूमि संरक्षण है। रामसर जो है ईरान का एक शहर है, क्योंकि रामसर वो जो आर्द्र भूमि से संबंधित जो आपका वो हुआ था उसमें पूरा सम्मेलन, वो सबसे पहला जो वेटलैंड सम्मेलन था वो ईरान में हुआ था रामसर के अंदर। तो रामसर संबंधित हो, इसीलिए रामसर जो है
रामसर साइट उन सारी जमीनों को कहते हैं जो आपकी आर्द्र भूमि से संबंधित होती हैं। पर अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर, रेडियस, ह्यूमरस, टिबिया। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो आपकी जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस गैस से बनती है? ए O2, बी O3, सी CO2, डी N2। तो ये O3 से बनी हुई है, ओजोन से बनी हुई है। ओजोन फार्मूला है आपका बी, यानी O3 या ओजोन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? ए तपेदिक, बी मधुमेह, सी मलेरिया, डी डेंगू। तो संक्रामक रोग जो है आपका मधुमेह नहीं है। मधुमेह जो है आपका शुगर होती है, जिसको आप डायबिटीज भी कहते हैं। डायबिटीज जो होती है आपकी, वो जो है संक्रामक रोग नहीं है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? ए 2005, बी 2008, सी 2010, डी 2012। ये स्थापना हुई आपकी 2010 में। एनजीटी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, ये अधिकरण लिख दिया है, प्राधिकरण है, ठीक है ये। और इसकी स्थापना जो थी 2010 में हुई थी, दिल्ली में इसका कार्यालय है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 अप्रैल, बी 5 जून, सी 16 सितंबर, डी 21 मार्च। ये मनाया जाता है आपका 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो अभी निकला है हाल ही में। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है, ओजोन दिवस। अगला प्रश्न है, मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? 6.5, बी 7.4, सी 8.5, डी 9.0। मनुष्य के जो रक्त का पीएच होता है वो 7.4 होता है। डी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस द्वारा होता है? टीबी, बी हैजा, सी पोलियो, डी टाइफाइड। तो पोलियो वायरस है इसमें से। टीबी आपका जो होता है बैक्टीरिया से होता है, हैजा आपका प्रोटोजोआ से होता है, और टाइफाइड भी आपका बैक्टीरिया से। भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सुंदरवन, बी नीलगिरी, सी मानस, डी नंदा देवी। नीलगिरी जो है बायोस्फीयर रिजर्व है, और ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था, जिसका नाम नीलगिरी है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं है? ए सौर ऊर्जा, बी पवन ऊर्जा, सी कोयला, डी आपका जल ऊर्जा। तो इसमें से जो कोयला है वो आपका अक्षय ऊर्जा स्रोत नहीं होता है, इसलिए सी कोयला। मानव शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बी आपका हृदय, सी यकृत, और डी प्लीहा। तो इसका जो निर्माण है आरबीसी का, वो अस्थि मज्जा के अंदर होता है। अस्थि मज्जा को अंग्रेजी में बोन मैरो कहते हैं। पारिस्थितिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? ए डार्विन, बी हेकल, सी अरस्तु, डी मेंडल। तो पारिस्थितिकी शब्द दिया था आपका अर्नेस्ट हैकल ने। डार्विन को जो है आपका डार्विनवाद के नाम से जाना जाता है। अरस्तु को फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। मेंडल को आपका जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ए प्यूडिट्री, बी थायराइड, सी अग्नाशय, डी एड्रिनल। तो सबसे बड़ी जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वो आपकी होती है थायराइड। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंधित है? ए जल संरक्षण, बी जैव विविधता, सी जलवायु परिवर्तन, डी वन संरक्षण। तो क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है वो आपका किससे रहेगा? वो है आपका जलवायु परिवर्तन से। अगला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक अवशोषण कौन करता है? ए पशु, बी मानव, सी हरे पौधे, डी कवक। कार्बन डाइऑक्साइड का सर्वाधिक अवशोषण करते हैं हरे पौधे, ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा। इसका सही उत्तर होगा हरे पौधे। अगला प्रश्न है, डेंगू फैलाने वाला मच्छर है? ए एनाफिलीज, बी क्यूलेक्स, सी एडीज, और डी टेस्टेसे। तो डेंगू फैलाता है एडीज मच्छर, सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। एनाफिलीज फैलाता है मलेरिया। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा लगभग है? 21%, बी 78%, सी 50%, सी 10%। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 21% है। 78% जो है नाइट्रोजन है, और 1% जो है अन्य गैसें हैं।
अगला प्रश्न है, जल ही जीवन है कथन ईवीएस के किस पक्ष से जुड़ा है? सामाजिक, वैज्ञानिक, सी पर्यावरणीय, डी उपयोग सभी। इसका उपयोग सभी होगा, क्योंकि जल ही जीवन के लिए सामाजिक रूप से भी जिम्मेदार है, वैज्ञानिक रूप से भी जो हैगा। अगला क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र में सभी जीवों एवं उनका पर्यावरण को मिलाकर क्या कहते हैं? ए समुदाय, बी जनसंख्या, सी परितंत्र, डी आवास। तो ये परितंत्र कहलाता है। परितंत्र उस जगह को कहते हैं जहां पर कोई स्थान होगा, स्थान के साथ साथ एबियोटिक और एबियोटिक फैक्टर यहाँ पर जुड़े होते हैं, उस स्थान को आपका जो है परितंत्र कहलाता है, और परितंत्र उस स्थान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बी रिकेट, सी रतौंधी, डी बेरी। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है, डिकेट विटामिन डी की कमी से होती है, बेरी विटामिन बी की। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56, सीएफसी गैस मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार है? तो सीएफसी अम्ल वर्षा, ओजोन क्षरण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो ये ओजोन क्षरण के लिए है। सीएफसी आपकी एसी के अंदर से और फ्रिज के अंदर से निकलती है, और इसको जो है फ्रियोन 32 भी कहते हैं कमर्शियली रूप से। अगला प्रश्न है, भारत में वन महोत्सव की शुरुआत किसने की? जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, डी इंदिरा गांधी, डी राजेंद्र प्रसाद। भारत में वन महोत्सव की शुरुआत के एम मुंशी ने की थी, 20 का ऑप्शन सही हो जाएगा। खाद्य श्रृंखला का प्रथम स्तर होता है, ए उपभोक्ता, बी उत्पादक, सी घटक, डी सर्वहारी। तो खाद्य श्रृंखला का जो प्रथम स्तर होता है, खाद्य श्रृंखला के प्रथम स्तर में उत्पादक होता है, बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। उत्पादक का मतलब है प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर होते हैं पौधे। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी है? पल्मोनरी धमनी, बी महाधमनी, सी कैरोटिड धमनी, डी कोरोनरी धमनी। सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी, एरोटा। ईवीएस शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? तथ्यों को रटाना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील विकसित करना, सी केवल परीक्षा में सफलता, डी केवल परियोजना कार्य। तो ईवीएस शिक्षण में जो है पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को विकसित करना होता है, यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 61वां प्रश्न है, जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ए ईओ विल्सन, बी चार्ल्स डार्विन, सी हैकल और डी लेमार्क ने। तो ये आपका दिख ही रहा है, ईओ विल्सन ने किया था इसका। विश्व पर्यावरण दिवस का वर्ष विषय प्रतिवर्ष किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ए यूनेस्को, बी यूएनईपी, सी डब्ल्यूएचओ, डी डब्ल्यूडब्ल्यूएफ। यूएनईपी करती है आपकी, यूएनईपी का मतलब है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। अगला प्रश्न है, भारत भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, भी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान और ये है डी गुजरात। तो इसमें मध्य प्रदेश है। ब्लैक लंग डिसीज किससे संबंधित है? जल प्रदूषण, बी कोयला खदानों में कार्य करने वाले श्रमिक, सी ध्वनि प्रदूषण और डी मलेरिया। तो ब्लैक लंग जो होते हैं कोयला खदानों में काम करने वाले श्रमिकों के हो जाते हैं धुएं के कारण। तो ये जो हैगा आपका बी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अपघटक है? ए घास, बी बाघ, सी कवक, डी हिरण। तो इसमें से कवक जो होता है जैविक अपघटक कहलाता है। अपघटक उन्हें कहते हैं जो किसी भी चीज को जो है गला सड़ा के जो है सामान्य सरल भागों में बदल दें, उन्हें अपघटक कहते हैं। प्रश्न संख्या है आपका 66, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वेत कोशिका कौन सी है? ए लिम्फोसाइट, बी मोनोसाइट, सी न्यूट्रोफिल और डी इयोनोसिफिल। तो इसमें सबसे बड़ी होती है मोनोसाइट, बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य परिणाम है? ए वैश्विक उष्मीकरण, बी अम्ल वर्षा, सी भूकंप, डी बाढ़। तो ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य जो परिणाम होता है वो क्या होता है? वो आपका वैश्विक उष्मीकरण होता है, पूरी दुनिया में गर्मी बढ़ती है इसके कारण से। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए का मुख्यालय कहाँ है? ए दिल्ली, बी भोपाल, सी चेन्नई, डी बेंगलुरु। ये चेन्नई में है, याद रखना है, एनबीए चेन्नई में है और एनजीटी दिल्ली में है। मनुष्य में रक्त समूह की खोज किसने की? ए विलियम हार्वे, बी कॉलरेड स्कीनर, सी एडवर्ड जेनर, डी पास्चर। ये खोज करी थी आपकी विलियम हार्वे ने। नो 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 नो,
पॉल लैंड स्कीनर ने की थी, विलियम हार्वे ने रक्त संरचना की खोज की। यहाँ कंफ्यूजन हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया से रोग होता है? ए एड्स, बी मलेरिया, सी तपेदिक, डी पोलियो। तो अभी मैंने आपको बताया था, एक जो हैगा बैक्टीरिया से होगी आपकी तपेदिक। तपेदिक कहते हैं आपकी टीबी को। एड्स और पोलियो वायरस है, और मलेरिया जो है आपका वो प्रोटोजोआ से होता है। कचरे से खाद बनाने की प्रक्रिया कहलाती है पुनर्चक्रण, बी कंपोस्टिंग, सी अपघटन, डी निस्यंदन। तो कचरे से खाद जो बनाई जाती है उसे कंपोस्टिंग कहते हैं। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? ए 2.5 अरब वर्ष, बी 3.2 अरब वर्ष, सी 4.6 अरब वर्ष, डी 6 अरब वर्ष। ये है 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ए डी ई सी। तो यहाँ पर जो आपका सी होगा वो उत्तर सही होगा। आपको याद रखना है ए डी ई के, ये वसा में घुलनशील होते हैं, और बी और सी जो होते हैं आपके वो जल में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में कब प्रारंभ हुआ है? 1992, 1985, सी 2000, डी 1973। ये लॉन्च किया गया था भारत में 1992 में। 1985 में आपका गंगा एक्शन प्लान आया था। याद रखिए, जीएपी जिसे आप कहते हैं, गंगा एक्शन प्लान। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है पास्कल, बी डेसिबल, सी न्यूटन, और डी जो है आपका हर्ट्ज। तो ये है आपकी डेसिबल। सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व से प्राप्त होती है? कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी वसा, और डी आपका ये होती है आपकी वसा से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव माना जाता है मोढेरा, डी धनई, सी पावगढ़, डी खेड़ा। ये कहलाता है आपका धनरई जो गांव है, ये सौर ऊर्जा संचालित गांव है। विषय 78 पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है जानकारी देना, बी जागरूकता एवं उत्तरदायित्व विकसित करना, सी परीक्षा की तैयारी, डी रोजगार दिलाना। इसका सही उद्देश्य है जागरूकता एवं उत्तरदायित्व विकास करना। बी ऑप्शन यहाँ से सही हो। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? ए जल, बी वन, सी प्लास्टिक, और डी जो है खनिज। तो प्राकृतिक संसाधन नहीं है आपका प्लास्टिक। सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के कुल जल का भाग लगभग कितना प्रतिशत मीठा जल है? ए 10%, बी 25%, सी 3%, डी 15%। तो लगभग जो मीठा जल है भारत उसमें जो है पृथ्वी का, वो 3% है टोटल का। सामुदायिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण घटक है अस्पताल, बी स्वच्छता, सी सड़क, डी खेल मैदान। तो इसके लिए स्वच्छता जरूरी होगी सामुदायिक स्वास्थ्य के लिए। मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त किस कक्ष से पूरे शरीर में भेजा जाता है? दाया अनिंद, ए बी दाया नीले, सी बाया अनिंद, डी बाया नीले। तो ये बाया अनिंद से जो है भेजा जाता है, लेफ्ट आरटीएम से। निम्नलिखित में से कौन सा जीव उभयचर है? ए मगरमच्छ, बी मेंढक, सी छिपकली, डी कछुआ। उन्हें उभयचर कहते हैं जो कई स्थानों पर रह सकते हैं, जैसे मिट्टी और पानी पर भी रह सकते हैं। तो मिट्टी और पानी पर जो रह सकते हैं वो मेंढक हैं। मेंढक यहाँ पे रह सकते हैं, तो मेंढक जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि, बी वृक्षारोपण, सी जैव विविधता, डी वर्षा। तो ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि जो है जलवायु परिवर्तन का जो है प्रमुख कारण है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 22 जून, 5 जून, सी 22 अप्रैल, और डी ऑप्शन है आपका 16 सितंबर। तो मैंने अभी पीछे बताया था कि जल दिवस 22 मार्च को होता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस होता है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस होता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस होता है। ऑप्शन जो है इस हिसाब से ए सही। भारत में नमामि गंगे कार्यक्रम का उद्देश्य वन संरक्षण है, बी गंगा नदी का संरक्षण एवं स्वच्छता है, सी जैव विविधता का संरक्षण है, डी ऊर्जा का संरक्षण है। तो इसका सही उद्देश्य है गंगा नदी का संरक्षण एवं स्वच्छता। बी सही है, नमामि गंगे योजना जो है इसी को रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सा पोषण की कमी के कारण होने वाला रोग नहीं है? ये रेकेट्स, बी स्कर्वी, सी मलेरिया, डी बेरी बेरी।
तो इसमें से मलेरिया नहीं होता पोषण से संबंधित। रिकेट विटामिन डी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी से होता है, बेरी बेरी विटामिन बी से होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख मुख्य स्रोत क्या है? ए जल, बी सूर्य, सी मिट्टी, डी वायु। तो जो है पारिस्थितिकी तंत्र में मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य होता है। सूर्य की ऊर्जा ही सभी चीजों को मिलती है। ईवीएस शिक्षण में करके सीखना किस विधि का आधार है? ए व्याख्यान विधि, बी गतिविधि आधारित शिक्षण, सी रटने की विधि, डी प्रश्नोत्तर विधि। तो इसमें जो सब ईवीएस शिक्षण करके है वो है गतिविधि आधारित शिक्षण। अगला प्रश्न है, जैविक खेती में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? ए गोबर खाद, बी कंपोस्ट, सी रासायनिक उर्वरक, डी वर्मी कंपोस्ट। तो जैविक खेती में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? इसमें नहीं किया जाता आपका रासायनिक उर्वरक में, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही। निम्नलिखित में से कौन सा जल संरक्षण का पारंपरिक तरीका है? ए आरओ प्रणाली, बी बावड़ी, सी पंप सेट, डी ट्यूबवेल। इसमें बावड़ी जो है आपका जल संरक्षण का पारंपरिक तरीका है, इसका बी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 92 है, वनों के फेफड़े किसे कहा जाता है? ए अमेजन वर्षा वन, बी सुंदर वन, सी पश्चिमी घाट और डी नीलगिरी। तो ये अमेजन वर्षा वन को आपका वनों के फेफड़े कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, सबसे अधिक जैव विविधता किस परितंत्र में पाई जाती है? मरुस्थल, बी टुंड्रा, सी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, डी घास भूमि में। तो सबसे ज्यादा पाई जाती है आपकी उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में, सी वाला ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? एड्रेनलिन, बी थायरोक्सिन, सी इंसुलिन, डी एस्ट्रोजन। तो ये हार्मोन है आपका इंसुलिन, रक्त में शर्करा जो है संग्रहित करता है इंसुलिन। इसके बाद अगला 95 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी और सौर ऊर्जा, डी प्राकृतिक गैस। तो इसमें सौर ऊर्जा जो है गैर पारंपरिक गैस स्रोत है। ईवीएस पाठ्यक्रम में स्थानीय परिवेश को महत्व देने का कारण है? कम खर्च, बी रखने की सुविधा, सी अनुभवात्मक अधिगम और डी जो है आपका परीक्षा में सफलता। सी यहाँ से सही हो जाएगा, अनुभवात्मक अधिगम को कहते हैं। एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य किससे संबंधित है? ए G20 थीम, सी OP21, सी यूनेस्को और डी WHO। ये संबंधित है G20 थीम से। प्रश्न संख्या 98 है, परिस्थितिकी पिरामिड में सबसे कम संख्या किसकी होती है? उत्पादक, बी प्राकृतिक उपभोक्ता, डी द्वितीयक उपभोक्ता, सी डी जो है शीर्ष उपभोक्ता। तो सबसे कमी होती है शीर्ष उपभोक्ता की। अगला 99 प्रश्न है, ईवीएस में मूल्यांकन का सर्वोत्तम तरीका है? केवल लिखित परीक्षा, बी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सी केवल मौखिक परीक्षा, डी केवल परियोजना। राइट ऑप्शन होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, बी जो ऑप्शन है यहाँ सही होगा। यूपी टेट में ईवीएस पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है तथ्य याद करना, बी पर्यावरणीय जागरूकता, संवेदनशीलता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, सी केवल अंक प्राप्त करना, डी केवल पुस्तक ज्ञान देना। इसका सही ऑप्शन होगा पर्यावरणीय जागरूकता, संवेदनशीलता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, बी ऑप्शन राइट होगा। ये थे 100 आपके ईवीएस के क्वेश्चन। तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए जुड़े रहिए साइंस के क्लासेस से। थैंक यू वेरी मच टू वॉच फुल वीडियो।